हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके स्कूल के प्रार्थना सभा में दिनांक 29/4/2026 को प्रार्थना सभा में जो न्यूज और क्यूज पूछे जाएंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज का सुविचार में बताया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी किसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट वी सी वाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर व्हाट डू नॉट लेट्स अस स्लीप। और यहाँ पे अब प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार में है कि एनालेना बेयरवाक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वीं सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने सितंबर 2025 में कार्यभार संभाला, उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर UN80 पहल, सतत विकास लक्ष्यों और AI के प्रभावों पर चर्चा की। और यहाँ पे अब राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और 6,350 करोड़ की परियोजना का करेंगे शुभारंभ। और यहाँ पे अब अपने राज्य झारखंड के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट की बैठक, भोजपुरी, अंगिका और मगही क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर, 15 प्रस्ताव हुए पारित। और यहाँ पे खेल से संबंधित अगर पढ़े तो यहाँ पे है कि IPL RCB ने दिल्ली कैपिटल को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। और यहाँ पे अब करियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे न्यूज में है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कर्नाटक से उडुपी में भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान के लिए परिसर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा है कि यह नया प्रशिक्षण संस्थान युवाओं और युवा उद्यमी को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और यहाँ पे अब हम जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। तो क्लास फर्स्ट ले फिफ्थ के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला है पहली दोस्तों, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है कि हरी डिब्बी पीला मकान, उसमें बैठे कल्लू राम, बताओ क्या है। तो पपीता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पपीता हरी डिब्बी बाहर से हरा रहता है, उसके अंदर पीला रहता है और उसमें बैठे हैं पपीता के बीच कालू राम। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपका होमवर्क है कि कमेंट में बताइए कि जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है, और अगर सही होगा तब उसका रिप्लाई हम देंगे। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर या श्री CP राधाकृष्णन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो 3 सेना है दोस्तों, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना। और यहाँ पे एक हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो 1983 ईस्वी में जीता था दोस्तों। और इसी प्रकार अब हम यहाँ पे क्लास 6 ले 8 के लिए जो सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न आया हुआ है उस सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो श्री रविंद्रनाथ महतो जो है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी रहती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन। और आपको बताना है दोस्तों कमेंट में कि ब्यूट कितने कार्बन को कहते हैं और प्रोप कितने कार्बन को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नाइटिंगेल को किला किसे कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लास 9 से 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जो येन है दोस्तों, ये आपका जापान का मुद्रा है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि भारत की मुद्रा क्या है। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर काव्य मदानी ने मार्च 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो 1951 ईस्वी में संशोधन हुआ था दोस्तों। और
इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था दोस्तों। और आज का जो एक महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में नृत्य कला के महत्व को समझाने और नृत्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा की गई थी। यह दिन आधुनिक बैलो के जनक जीन जॉर्ज नोरे के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। और आज आपको नया वर्ड सीखना है, तो आज का एक नया वर्ड है दोस्तों असमर्थ। असमर्थ का इंग्लिश होता है दोस्तों इनकेपेबल, और कैपेबल मतलब कि समर्थ। और इसी से एक सेंटेंस बनाया हुआ है दोस्तों, ही इज इनकेपेबल ऑफ लिफ्टिंग द हैवी बॉक्स, यानी कि वह भारी डिब्बा उठाने में असमर्थ है। और आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना है, तो आज का हेडिंग है दोस्तों आत्मविश्वास का महत्व। तो यहाँ स्टार्ट होता है, एक व्यक्ति ने हाथियों को पतली रस्सी से बंधा देखा। वो चाहे तो आसानी से रस्सी तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। कारण यह था कि बचपन में कई बार कोशिश करके असफल होने के बाद उन्होंने मान लिया था कि वे इसे नहीं तोड़ सकते हैं। यही पुराना विश्वास उन्हें आज भी रोक रहा था। तो इससे यही सीख मिलता है दोस्तों कि असली बाधा हमारी सोच है। अगर हम मान लें कि हम नहीं कर सकते हैं तो सच में नहीं कर पाते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच हमेशा उसको छोड़कर आत्मविश्वास रखें, तभी सफलता मिलती है। और इसी को अगर इंग्लिश में देख लेते हैं तो थोड़ा सा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका हेडिंग है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अ मैन ऑब्जर्व्ड सम एलिफेंट tethered by a thin rope. Had they wished to, they could have easily snapped the rope, yet they did not even make the attempt. The reason was that after having tried and failed numerous times during their childhood, they had come to believe that they were incapable of breaking it. It was this very old belief that continued to hold them back even today. और यही रहा आज का वीडियो दोस्तों। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं कौन नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।